अब वो आपका एक क्लोन है। अब जो चीज उसको अनुभव होगी वो चीज आपको अनुभव होगी। अगर हम उसे सुई चुभोंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरे को सुई चुभ रही है। अगर हम उसका गला मोड़ेंगे तो आपको लगेगा हमारा गला मोड़ रहा है। कई बार बहुत लोग कंफ्यूज जाती हूँ कि ये कुछ किया कराया है कि ये नहीं, ये शरीर के रोग ही है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? ये तो टेस्ट होते हैं। हाँ, और टेस्ट में आ भी जाए उसके बाद भी मतलब बहुत लोगों ने कहा है कि अगर डीएनए लेवल की ये बात है तो हो सकता है कि वो चीज मेरे अंदर मेरे मॉलिक्यूलर लेवल पे छेड़छाड़ कर रही हो। टेस्ट कर रहे हैं चिकित्सा की हाँ, पद्धति चिकित्सा, से। हाँ। मैं टेस्ट करने की बात कर रही हूँ एक साधक की दृष्टि से। अच्छा, अच्छा, वो टेस्ट कैसे होता है? वो अलग अलग तरीके से टेस्ट होते हैं। वो जिस व्यक्ति के साथ जो चीजें हो रही होती हैं फिर उसको उस तरह से टेस्ट कराया जाता है। जैसे एक कॉमन वो है कि मान लो मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ लाइफ में कुछ करने के लिए, लेकिन सुबह उठ रही हूँ तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है अभी तक, मतलब जितना याद है, ऑब्वियसली पहले का तो याद भी नहीं है, और मेरे को बहुत बॉडी पेन है, माइंड एकदम ब्रेन फॉग हो रहा है, तो ये कैसे जाने? और बहुत लोगों से जिससे जिससे पूछा, किसी किसी ने बता भी दिया। इसके अंदर ना 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि अगर आपकी कुंडली ही आपको इन सब चीजों के लिए सेम वो सिम्टम्स दे रही है जो आपके साथ हो रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन उसे डिप्रेशन बहुत रहता है, मतलब इसका चंद्रमा कहीं ना कहीं इसको पीड़ा दे रहा है। ठीक है। अब आपने सबसे पहला काम क्या होता है, अगर हमें कोई बीमारी है तो हम क्या करेंगे, हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमको एक टेस्ट करेगा और हमको दवाई देगा। तो आप एक ज्योतिषी के पास गए, ज्योतिषी ने आपको बोला कि आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। अब उसने आपको 5 तरह के उपाय दे दिए और उसने कहा कि आप ये उपाय करिए, इससे अगर आपको इफेक्ट होता है, अच्छा लगता है, तो आपका ये चंद्रमा ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। अब आपने वो चीजें करनी स्टार्ट करी, आपको उससे बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया, आप चीजों में बेटर होती चली गई, आपका वो डिप्रेशन जाता रहा, आप और मोटिवेट होती चली गई, आप और अच्छे अच्छे काम करने लगी, योगा स्टार्ट कर दिया और एनर्जी आने लग गई। तो इट मीन्स कि यहाँ सिर्फ आपके ग्रह नक्षत्र ही आपको पीड़ा दे रहे थे। लेकिन अगर इसके विपरीत हुआ कि वहां आपके ऊपर ग्रहों ने भी कोई काम नहीं करा, ओके, 2 दिन तो आपको लगा कि हाँ बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मैं जा रही हूँ मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये जल में ये मिलाकर नहा रही हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन तीसरे दिन आप सेम पोजीशन में आ गए, इट मीन्स आपका रोग जो है ना वो इस लेवल से ऊपर का है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या होती है हमारे यहाँ पर, एक तो सब एक, मेरे को ये बात समझ में आज तक नहीं आई, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, फादर बहुत पढ़े लिखे हैं, ब्रदर बहुत पढ़े लिखे हैं, और मेरे घर में तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि मेरे को कई कई बार ये लगता है पढ़ाई के अलावा मेरे खानदान में किसी ने कुछ किया भी है। ठीक है, आप एकदम से किसी भी चीज को मत मानिए कि ये अंधविश्वास ये सब भी होता है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं पढ़ाई लिखाई के साथ कि साइंस भी इस चीज को मानता है, साइंस भी इस चीज को एक्सेप्टेंस देता है। और आप ये कहते हैं कि इंडिया में ये होता है, इंडिया में अंधविश्वास होता है, इंडिया में बाबा झोंगड़ होते हैं, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। आप बाबा झोंगड़ के पास जाते हैं इसलिए आपको बाबा झोंगड़ समझ आते हैं, इंडिया में भी वेल एजुकेटेड तांत्रिक बैठे हैं जो साइंस के साथ चीजें जोड़कर आपको बता सकते हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स भी उस तरह के होते हैं, उनके पास चीजें भी उस तरह की होती है और उनके पास ज्ञान भी उस तरह का होता है। राइट। अब यहाँ पर ना आप एक छोटी सी चीज को समझिए, अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास जा रहे हैं और वो आपको ये कह रहा है कि नहीं आपके साथ कोई चीज गड़बड़ है, आप पहले क्या करेंगे, आप 4 लोगों से डिस्कस करेंगे, भाई उसने ऐसे बता दिया। अब सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या आएगी, क्या फालतू की बातों में फंस रही है, ये सब कुछ नहीं होता, ये मन का वहम होता है। आपने उस चीज को और शिकंजा कसने के लिए समय दे दिया और उस रोग को फैलने के लिए जगह दे दी। अब आप 6 महीने 8 महीने और ग्रस्त हैं, पीड़ा आपकी, तकलीफ आपकी, समाधान भी आप ही का। जे तन लागे वही तन जाने, पीर पराई कोई ना जाने। हमारे सामने जब ये केसेस आते हैं ना, रूह कांप जाती है हमारी। ये टेबल वगैरह जो कुछ गिर जाता है, ये सब होता है, फालतू की बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कोई कांच फूटता, हाँ, यही, ना कोई टेबल उठती, ना कुछ होता। वो व्यक्ति जिस शरीर की चीज, आप जब तक उसको छेड़ेंगे नहीं तब तक वो किसी भी चीज को छिड़ाएगा नहीं। उसका संबंध उस जो भी चीज है, जो ब्लैक मैजिक है या जो आत्मा है, उसका संबंध केवल उस शरीर से होता है जिस शरीर के साथ उसका संपर्क होता है। जब हम उस
को छेड़ना चालू करते हैं, उसे उस शरीर से अलग करने की कोशिश करते हैं, तब वो उधम मचाना चालू करता है, तब वो आपको हार्म पहुंचाता है, तब वो चीजों को हार्म पहुंचाता है, तब वो अलग अलग ऐसी चीजें करता है कि आप डरें और डर के उसको छोड़ दें। यहाँ बैठे बैठे कोई आत्मा आपकी नहीं आके खड़ी हो रही। बहुत लोगों को शरीर दिखने भी लग जाता है कि एक शरीर देखा मैंने, ये हुआ नहीं, वो। देखिए वो देखा वो एक अलग बात हाँ, है, क्योंकि उनके पास कितनी साधना है, उनका पोटेंशियल कितना है देखने का, उसके ऊपर मैं उंगली नहीं उठा सकती। नहीं, आम आदमी को भी कई बार लोग, अब वह में क्या है मुझे नहीं पता, दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। मैं कह रही हूँ ना, सामने वाले के पास कितनी पोटेंशियल है उस पर मैं उंगली नहीं उठा सकती। बट वो वायु रूप में दिखेगा कि आकृति और शरीर दिखेगा? वायु रूप में दिखेगा। लेकिन अगर उसने किसी शरीर में प्रवेश कर रखा होगा तो वो शरीर में दिखने लगता है। अच्छा, ओके, मतलब फिर अगर शरीर में किसी के प्रवेश कर चुका है तो आपको दिख सकता है उस तरीके से। तो अगर हमारे को कोई ऐसी चीज कभी दिखती है तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि वो शरीर फिर किसी और का है और आत्मा किसी और की है जो उसको शरीर को चला रही है। अनगिनत केसेस बता सकती हूँ जहां पर व्यक्ति की चाल डाल बदल जाती है, उसकी दिनचर्या बदल जाती है, खाना पीना बदल जाता है। एक बिल्कुल टिपिकल ब्राह्मण फैमिली में रहने वाला व्यक्ति जाके नॉनवेज की दुकान पे घटाघट नॉनवेज खाए जा रहा है, कैसे पॉसिबल है? नॉनवेज और शराब जैसी चीजों से भूत पिशाच को बहुत जोड़ा जाता है। क्योंकि इनका खाना पीना वही है ना। अच्छा, ये मांस और मदिरा का ही पूरा सेवन करके जीते ये हैं। मांगते भी वही हैं। जो लोग इन्हें सिद्ध करके रखते हैं, इनकी डिमांड भी उनसे यही होती है, मांस, मदिरा और लड़की। ओके, एक शब्द हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले यूट्यूब पे काफी सुना था, कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी क्या है? बहुत लोग, मैंने सुना है, साध लेते हैं फिर वो आपको कहीं का कुछ आके बताती है कान में। कर्ण पिशाचनी एक तरह की सिद्धि है। देखिए, सिद्धियां हैं बहुत सारी, जैसे कर्ण पिशाचनी, स्वप्न सुंदरी, अप्सरा साधना, अप्सराएं साधना, और साथ में डाकनियां भी कई लोग सिद्ध करते हैं। कुछ ब्रह्म राक्षस भी मैंने सुना है, कुछ ब्रह्म राक्षस होते हैं, कहीं से सुना है मैंने। सिद्ध नहीं कर सकते उसको, वो सबका दादा है, उसको रोक के अपने घर में कुछ करके रखते हैं। आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। क्या है ब्रह्म राक्षस? फिर वो इतनी पावरफुल चीज है कि अगर आपने एक मंत्र बोलना चालू किया तो वो आपको 10 मंत्र लौटा के दे देगा। आपको जितने वेद पुराण पढ़ के आपको नहीं रटे होंगे, उससे ज्यादा उसको रटे होंगे। आप संस्कृत में 4 लाइन बोलेंगे, वो 40 लाइनें बोल देगा। वो सबका दादा परदादा है, वो किसी के हैंडल, मतलब वो हो ही नहीं सकता किसी से हैंडल। एक अच्छी खासी टीम लगती है, एक अच्छे खासे नंबर्स ऑफ तांत्रिक, ब्राह्मण और बहुत सारे लोग लगते हैं, तब जाकर उसका कहीं घेरा बंधता है। ओके। और उसमें भी आप उसे खत्म नहीं कर सकते। एक ब्रह्म राक्षस को नहीं कर सकते आप, और एक इसी तरीके से एक और होता है, उसको नहीं कर सकते आप। बाकी सारी चीजों को आप साधना के थ्रू साध सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इनमें से भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक टाइम पीरियड तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको कुछ समय के लिए आपको बांधना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको मुक्त कर सकते हैं। और कुछ ऐसी है जिन्हें आप तुरंत मोक्ष दिला सकते हैं, मतलब आप उन्हें मुक्त करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये साधनाएं हैं। और कर्ण पिशाचनी जो है, बेसिकली जैसे नाम से ही पता लग रहा है आपको कि पिशाचनी ही है। और इन्हें सिद्ध करने के लिए आपके ही घर की किसी एक बच्चे की बलि जाती है। बच्चा मतलब मेरे कहने का ये नहीं है कि छोटे बच्चे की जाती है। आपके बलि का मतलब ये भी नहीं है कि आप काटोगे तो ही वो आपके पास आएगी, ऐसा नहीं है। आपके घर में किसी की डेथ होती है, जैसे आपकी बहन, बेटी या आपकी मौसी, फीमेल जो भी जाती हैं, उनकी आत्मा को उस रूप में आप साध सकते हो। ओके। मैंने कहा ना, ये गैंग बनाती हैं। इनकी अपनी एक पूरी की पूरी, क्या बोले हम उसको, एक सेना होती है ना। तो ये सेना बनाती हैं, तो ये उनको अपनी सेना में शामिल कर लेती है, उस आत्मा को। और वहां से जो इनकी एक पूरी ट्रेंड पिशाचनी होती है, उसको आपके पास भेज देते हैं। उनका काम ये होता है कि वो आपके कान में बगर 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 बोलती रहती है। जैसे मच्छर करता है ना, ऐसे वो सारे टाइम आपके कान में करती रहती। वो चुप नहीं होती बिल्कुल। उसका काम ही केवल आपके कानों में बोलने का है। वो उसका स्थान कर्ण है, कर्ण पिशाचनी। हाँ, वो कान में ही रहती है। अब उसका ये काम होता है कि जैसे सपोज करिए ये मेरे सामने बैठी हैं, तो वो इनका पिछला सब बता देंगी
ये सुबह कितने बजे उठी थी, ये कौन, इनका घर का एड्रेस क्या है, ये कहाँ से आई है, क्योंकि टीम है ना पूरी, पूरी टीम से पूरी खबर मिलती रहती है, टीम वर्क चल रहा है वहां भी। टीम वर्क चल रहा है भयंकर। तो वो इनके बारे में सब कुछ बता देंगी, इनके फादर का नाम क्या है, इनके मदर का नाम क्या है, ये किससे फोन पर बात कर रही थी, किससे लड़ाई हुई, किससे इन्होंने आज मिलने का वादा किया, कौन सी मूवी जा रही हैं, कौन सी नहीं जा रही हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन वो केवल बात कर सकती है आपके पास्ट पर और प्रेजेंट पर, फ्यूचर। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में कोई ऐसा पिशाच भूत कुछ भी है जो बताता है? हम जैसे एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़े पिशाच और बहुत बड़ी पिशाचनी है हम लोग। हम आप जितना कहेंगे फ्यूचर प्रेडिक्ट करके आपको बता सकते। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरा एक हमेशा वो रहा है कि जैसे ग्रहों के चाल पे ये डिपेंड करता है, सबकी लाइफ का अपना अपना पर्सनल है। कुछ मुझे इसी दौरान पढ़ने और समझने के दौरान कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बोले कि व्यक्तिगत रूप से कभी ये लागू नहीं हो सकता है, ये सामूहिक रूप से लागू होने के लिए था। तो इस बात में कितना सच है? क्योंकि मुझे भी लगता है, मुझे जो लगता है कि अगर सैटर्न उतना दूर है शनि और मैं यहाँ हूँ, क्या उसकी चाल से मैं कैसे कनेक्टेड हूँ कि मुझ पे भी फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ रहा आपके ऊपर फर्क? क्योंकि मैं जिस नक्षत्र में पैदा हुई या जो समय मेरा था, टाइम मेरा था, उसमें तो और भी लोग पैदा हुए, बहुत लोग पैदा हुए। तो क्या हम सब इक्वल, हमारी सबकी कुंडली सेम होगी? और हमारी कुंडली अगर सेम होगी तो क्या हमारा सच में कर्मों का जो हिसाब जोखा सब कुछ कुंडली में लिखा है वो सेम होगा? हाँ। तो क्या फिर एक साथ, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी को फलाने ईस्वी में जितने लोग पैदा हुए अगर मैं उस टाइम पे और ले लूं तो सामूहिक रूप से सबकी कुंडली निकल जाएगी, सब सच होगा? जगह स्थान भी तो अलग अलग होंगे। हाँ, जगह स्थान का ही फर्क पड़ेगा। जगह स्थान का फर्क पड़ेगा तो उसमें हल्का सा स्लाइटली ही सही लेकिन फर्क आ जाएगा। ओके, क्योंकि जैसे हम 20 लोग एक ही कमरे में पैदा हुए, जो 2 जुड़वा बच्चे एक ही समय में पैदा हो रहे हैं, आधा मिनट का अंतर है, हॉस्पिटल सेम है, माँ सेम है, सब कुछ, नर्स डॉक्टर जो भी पैदा करवा रहे हैं वो भी सब सेम है, फिर भी उनका भाग्य बदल जाता है उस आधे सेकंड में। मैं 28 तारीख को पैदा हुई, मैं जिस हॉस्पिटल में पैदा हुई मेरे जस्ट बगल में ही 5 मिनट बाद एक लड़का पैदा हुआ। बाद हुआ या पहले हुआ आई डोंट नो, 5 मिनट का अंतर है हम दोनों में। मेरी मम्मी और वो उसकी मम्मी आपस में बहुत अच्छे दोस्त, सेम डेट, सेम ईयर, सेम हॉस्पिटल, सेम टाइम। मैं अगर 2 बजे पैदा हुई हूँ तो वो 2:05 पे पैदा हुआ है, बस इतना ही फर्क है 5 मिनट का। आज की डेट में वो हमारे राजस्थान का IAS ऑफिसर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। बट ठीक है, दोनों के भाग्य सेम ही तरह के। यस। तो देखिए यहाँ पर आपकी कुंडली के साथ मैं फिर वही बात कह रही हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। जो एस्ट्रोलॉजर अगर आपको ये कहते हैं ना कि एक ही समय में उस समय 1000 लोग पैदा हुए, तो साहब उन 1000 लोगों के माँ बाप के भाग्य बदले हैं। उन 1000 लोगों के माँ बाप की कुंडली के कर्म भी अलग अलग हैं। आपकी कुंडली केवल आपकी नहीं होती, वो सारे लोग जो है वो सेम पर्सन से जाकर शादी नहीं कर लेते जिनकी आपसे हुई होगी। उनके पार्टनर्स अलग है, उनके माँ बाप अलग हैं, उनके भाई बहन अलग हैं। एक कुंडली में उनके पूरे परिवार की कुंडली का कर्म भी साथ में चलता है। 9 ग्रह आपको देते हैं लेकिन उन 9 ग्रहों का संबंध आपकी कुंडली के साथ बनता है। अब इस चीज को आप जूही बहुत प्यार से समझिएगा और प्लीज दर्शक आप भी बहुत प्यार से समझिएगा। और जो बेवकूफ बोर्डम ऐसे एस्ट्रोलॉजर आपको ये ज्ञान दे रहे हैं ना, उनको कल से #गेट आउट करना चालू कर दीजिएगा, ठीक? अब आप एक चीज को समझिए, सपोज करिए आपके 4th हाउस के अंदर सूर्य बैठे, इनके भी सूर्य बैठे हैं, इनके भी सूर्य बैठे हैं, आप सब एक ही डेट ऑफ बर्थ में हैं और एक ही समय में पैदा हुए हैं। इनके भी सूर्य, उनके भी सूर्य, उनके भी सूर्य। 4th हाउस मतलब आपकी मदर का हाउस। अब वो 4th हाउस का सूर्य आपको क्या देगा? इसके लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर आप ही की कुंडली में एक और कुंडली होती है जिसे कहते हैं माता पिता की कुंडली। आप कुंडली कहाँ बनवा रहे हैं और कैसी कुंडली बनवा रहे हैं? आप कुंडली बनवा रहे हैं केवल और केवल 5 पन्नों की, मात्र 5 पन्नों की कुंडली, ठीक है? वाह, हमें तो यही लगने लगा 36 साल भाई साहब झक मरा ली मैंने तो अपनी जिंदगी की। हमें तो वही लगा ऐप देखने के बाद कि अरे वाह बड़ा इजी है। बट प्रॉब्लम तब हुई उस ऐप में जब मेरी और मेरे साथ में एक लड़की थी, हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम थी, दोनों की कुंडली सेम आ गई। आप जब उसको पूरा डिटेल में बनाने चलेंगे उस कुंडली को
और जब डिटेल में आप एक एक अंश भी उसके अंदर आप निकालने चलेंगे तो बहुत सारी चीजों में बहुत मेजर चेंजेस आपको दिखाई देंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है ना पर सेकंड के हिसाब से भी सेम टाइम पर पैदा नहीं हो सकता। बट हम लोग नोट तो नहीं करते, टाइम जो नोट करके रखते हैं कुंडली जिन्हें बनाने के पता लिए है वो वो सेकंड नहीं करते हैं। रखते। जिन्हें पता है वो करते हैं, हमारे तो सेकंड्स भी लिखे हुए हैं। हाँ, लिखे हुए तो मेरे भी हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अब तक जहां जहां मैंने कुंडली बनाई वहां मुझे हम लोग इसीलिए जूही जब हमारे पास कोई कुंडली आती है ना तो हम उसके साथ में ना लोगों के हाथों की फोटो मंगाते हैं, अच्छा। उनके चेहरे की फोटो मंगाते हैं। हम जब उनसे बात करते हैं ना तो हम उन्हें एक डेट देते हैं, पर्टिकुलर डेट, कि ये डेट बताइए इससे आपके जीवन में क्या चेंजेस है। वो जो डेट का कैलकुलेशन है वो हमारा ये सारी चीजों को निकाला हुआ हमारा एक निचोड़ होता है। जैसे जब मुझसे कोई बात करता है तो मैं उससे डायरेक्टली ये कहती हूँ कि अभी तो खैर मेरे पास आपकी कुंडली नहीं है, लेकिन मैं आपसे इन जनरल भी एक सवाल पूछ रही हूँ। 19 अगस्त 2023 इसके बाद से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हैं? सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। 19 अगस्त 2023 के बाद मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ के दोबारा सोचा कि जॉब की जाए। उस टाइम पे मेरी जिंदगी में कुछ मेजर लव इश्यूज हुए जो मुझे लगा कि बस भाड़ में जाए दुनिया एंड ऑल। उसके बाद कुछ उपलब्धियां भी आई जो कभी चाहा नहीं, कभी सोचा नहीं, और वही कंटिन्यूड है, वही ऊपर नीचे वो ग्राफ कंटिन्यूड है। वेदर इट्स फैमिली लाइफ, यस आई लॉस्ट माई मदर लास्ट ईयर, तो ऐसे करके चलता रहा। थोड़ा अप हुआ एकदम से, फिर थोड़ा कुछ डाउन हुआ। बट मैंने एक चीज नोटिस की कि वो अप डाउन के चक्कर में वो डाउन समझ आता रहा, अप इतना समझ नहीं आया, वो बस निकल गया। बट यस, अप भी हुआ 19 अगस्त 2023 के बाद से अब तक। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको प्रिडिक्शन दूं तो मैं ये प्रिडिक्शन आपको ये देती हूँ कि ये चीज आपकी खत्म हो जाएगी जुलाई 2027 में। या और ऐसा जो भी प्रेडिक्शन है मेरे पास, किसी और ने भी किया है, जुलाई 2027 में। यस यस, नो डाउट, मेरे पास ऐसा एक प्रेडिक्शन है जिसमें यही लिखा है जुलाई 2027 के बाद। अब उन्होंने कोई रीजन दिया है, केतु का प्रभाव, ये प्रभाव, वो प्रभाव, लेकिन वो खत्म हो जाएगा। कुंडली नहीं हाँ, राइट, यहाँ गवाह कि मैंने कुंडली नहीं, राइट, शी इज राइट। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी से बनवाया था तो वही आया था कि 2027 के बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी। अब लोग कहेंगे ये जादूगर नहीं है, इनके ऊपर ठाकुर जी हैं, इनको कर्ण पिशाचनी सिद्ध है, इनके पास जिन्न है, इनके पास ये है, इनके पास। भाई मेरे पास 36 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का, और मैं वो हूँ जो एस्ट्रोलॉजी नहीं मानती हूँ। और मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने जो बोला सेम मेरे पास कुछ दिन पहले, 20 दिन पहले किसी ने बना के दिया, उसमें यही बात लिखी थी। उसके पास मेरा डेट ऑफ बर्थ था, इनके पास नहीं था। काम करती है, मैं सिर्फ आपको हाँ, ये प्रूफ करना चाह रही हूँ। वाओ, नहीं, राइट, वाओ। अच्छा, हाथ वगैरह पे मतलब बहुत लोग एक बात बोलते हैं, और वो एक जुमला सा भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, तो पैर तो होते हैं। हाँ, अच्छा, और अगर पैर भी ना हो, कोई ऐसा, सिर तो होता है, मतलब बॉडी के किसी भी अंग से। क्या कमाल बात कर रहे हो। जिसे एस्ट्रोलॉजी करनी है वो तो आपकी नाक देख के भी एस्ट्रोलॉजी कर देगा। नौसिखियों के साथ बैठोगे तो फिर तो वो ऐसे ही जुमले पेश करेंगे ना। हाँ। जिसे अपनी विद्या या अपनी शिक्षा पर ही भरोसा नहीं है तो वो तो आपसे इसी तरह की बात करेंगे ना, कि क्या उन लोगों के नसीब नहीं हुआ करते जिनके हाथ नहीं हुआ करते। तो भाई जिनके हाथ नहीं हुआ करते उनके थोबड़े तो हुआ करते हैं। मतलब हमारे शरीर का एक एक अंग हमारे बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है। एग्जैक्टली, हमारे शरीर का एक एक अंग हमें बहुत कुछ बता रहा होता है। अब मेरे को जानना है, आपने जुलाई क्यों बोला? What was the reason behind that? ये मेरी कैलकुलेशन थी जो मैंने अपने माइंड में एक प्रश्न कुंडली आपकी तैयार करी। ओके, ठीक, और उस प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग मैंने वो टाइम पीरियड निकाला और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपकी ये प्रेडिक्शन। और ये आपने तब किया जब आप मुझसे लगातार बात कर रही थी। ये होता है 36 साल का एक्सपीरियंस। यस।